अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी पाकिस्तान इंडिया के मैच पे, और आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की, पर मैच फिर भी हार गया। लेकिन बात वो है कि आपको भी पता है, आप लोग भी क्रिकेट देखते हैं, हम तो क्रिकेटर हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि सारे बैठ तो जाते हैं टीवियों पे, इधर उधर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं टीम को, ये प्लेयर ऐसा है वैसा है। प्रॉब्लम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम आती है ना हमारे इन बड़े मैचेस में, वो आती है माइंड सेट की। हमारा माइंड सेट क्या है? अभी अगर आपको तो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं आप मैच में, और हमारे प्लेयरों की देखते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट की बात करते हो या ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करते हो ना, फिर जब वो चाहे वो सीनियर लड़का हो चाहे जूनियर हो, उसको वो फॉलो करने की कोशिश करता है। और आपने आज प्राइम एग्जांपल देखी है अभिषेक शर्मा की। पहली बॉल पे शहनशाह को यार उसने निकल के बॉल मार दी। मतलब आई वॉन्ट एक्सपेक्टिंग कि वो पहली बॉल पे, यार इतना प्रेशर गेम है ना, पाकिस्तान इंडिया का गेम जो है वो प्रेशर गेम होता है, और उसने मारी। इट शोज के वो जो बात कर रहे हैं कि हमने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है या इस इंटेंट से क्रिकेट खेलनी है, तो उसको फॉलो भी करते हैं। इवन वो दे वर चेजिंग लाइक 128, वो आराम से भी खेल सकते थे। हमारे बैट्समैन पहले बारी की, हमारे बैट्समैनों ने, और साइम पहली बॉल पे आउट हो गए। साइम का टाइम है कि उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। मैंने आपको कल भी बोला था कि साइम के इतने मैचेस हो गए हैं कि वो सीनियर है, वो नया लड़का नहीं है, वो जूनियर पे उसको आप काउंट ना करें। अब उस पर इधर उधर से राइट लेफ्ट क्रिटिसिज्म भी होगा, और आई थिंक फेयर होगा। अब उसको इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि उसका ये राइट टाइम है कि उसको परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि ओपनर पे जितना उसको चांसेस मिले हैं, मुझे नहीं लगता एज ओपनर किसी और को पाकिस्तान में इतने चांसेस मिले हैं। वरना कोई और होता, बैक इन आप 4 5 6 साल पीछे चले जाएं, जिस टाइम पे मैं खेला हूँ, दोबारा कम बैक में 15 से लेके 20 तक इतना चांस किसी को नहीं मिलता था। और फिर फरहान उनके साथ ओपनर आए, फरहान ने स्टार्ट अच्छा लिया, फिर बीच में फंस गए। देखिए आप, ये वो विकेट है जहां पे जब तक आप 160-70 नहीं करेंगे, मैंने आपको कल भी बोला था, आप इंडिया के अगेंस्ट नहीं जीत सकते। आप इस कसम से आप इस टीम को अभी भी कर सकते, अगर आपका दोबारा मैच आता है इंडिया के अगेंस्ट, होपफुली आए, तो ये टीम है। देखें, विराट और रोहित इस टीम में नहीं है, तो अगर आप इस टीम के अगेंस्ट 170 करते हो, आप देखें आज भी आपने ऊपर से उनको स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन बीच में उनके 3 आउट हुए, मैच मतलब कि हो सकता था 160-70 होता ना, तो कुछ भी हो सकता है। T20 में एक ओवर होता है जो गेम चेंज कर देता है, और यहां पे हमने, आई थिंक, मुझे जो लगता है कि 70% हम बैटिंग की वजह से मैच आ रहे हैं। और बैटिंग में क्या था? उच हम बात तो करते हैं इंटेंट इंटेंट इंटेंट, मॉडर्न डे क्रिकेट। जब आप ये बात करते हैं ना, तो फिर आपको उसको फॉलो भी करना है। बातों से क्रिकेट नहीं खेली जाती, सिंपल इज दैट। अब मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, लेकिन जो खेल रहा होता है ना, इंप्लीमेंट उसने करना है। और हमने कुछ प्लेयरों को इसी वजह से बाहर किया कि स्ट्राइक रेट कम है, इंटेंट नहीं है। आपका स्ट्राइक रेट भी कम है, आपका इंटेंट भी नहीं है। 40 बॉलों पे हम 35 कर रहे हैं, 20 बॉलों पे हम 15 कर रहे हैं, तो फिर इंटेंट कहाँ चला गया? और ये कोई ऐसा विकेट नहीं था कि बॉल खाने को पड़ रहा है या बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं था। ऐसे ही विकेटों पे तो आप बचपन से क्लब क्रिकेट से खेलते हुए आए हो। आपने अभी जो सीरीज खेली है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो मुश्किल विकेट पे खेली है। शारजाह के नॉर्मली विकेट ऐसे नहीं होते, फास्ट बॉलर को बाउंस मिल रहा है, स्लो बाउंसर फंस रहे हैं, स्पिनर का ब्रेक हो रहा है, लो रह रहा है, तो आप तो ऐसी क्रिकेट खेल के आए हैं और सीरीज जीत गए हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम आ गई माइंड सेट की। आपको प्रेशर, देखिए, आपको एज अ प्लेयर खुद हैंडल करना पड़ेगा। आप खुद बताएं, आपने देखी होगी इंडियन प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज और हमारे प्लेयर्स की, जमीन आसमान का फर्क है यार, जमीन आसमान का फर्क। और ये हमारे प्लेयरों को इस चीज से खुद सीखना है कि हमने प्रेशर में क्या करना है, कैसे हैंडल करना है। और फिर हम जो बातें कर रहे हैं मीडिया पे कि जी हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमारा माइंड सेट ये है, तो भाई फिर खेलो, या फिर 100 पे आउट हो जाओ, या फिर 200 करो, या फिर विकेट 170 वाला है तो 170 करो, फिर 160 वाला विकेट है तो फिर 100 करो 60। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, वरना तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसी तरह हम इजी गेम्स हारते रहेंगे। यस, देखें, क्रिकेट है, हारते भी हो जीतते भी हो, ज्यादा टू बी ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म से ज्यादा हमें सोल्यूशन के साथ प्लेयरों के लिए बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप देखें, अगर चलो लेट्स सपोज हम बैटिंग की बात कर लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बैटिंग में क्या फ़र्क है? हमारे लड़के या बाउंड्री देखते हैं या डॉट बॉल, सिंगल भी तो निकालना है ना। अब आप एज अ बॉलर, मुझे अगर कोई बैट्समैन 2-3 बॉलों पे सिंगल कर लेगा ना, तो मेरे दिमाग में टेंशन रहेगी कि यार जहां भी इसने अगली 1-2 बॉलों पे बाउंड्री मार दी ना, तो मुझे 10-12 हो जाएगा। आजकल की क्रिकेट में होता है, आजकल की क्रिकेट में 10-12 रन ऐसे होते हैं, लेकिन वो करने वाले होने चाहिए। आपने देखा, उनको पता था
कि ये गेम प्लान है, ये अवेयरनेस है, ये माइंड सेट है। उनको पता था कि स्पिनर्स यहाँ पे फंसा सकते, उन्होंने किया, आते ही पावर प्ले में चार्ज किया, 6 ओवरों में उन्होंने 64 लगा दिया। तो आप गेम प्लान क्या कर रहे हो? आप गेम प्लान ही गलत कर रहे हो। आप ऊपर से भी विकेट दे रहे हो और बीच में मिडल में आके आप डॉट बॉल्स खेल रहे हो। आपने 16 ओवरों में 51 डॉट बॉल्स खेले हुए थे। तो ये जो है ना प्रॉब्लम, ये हल करनी पड़ेगी, वरना आप इस तरह मैचेस नहीं जीत सकते। और ऑनेस्टली आप इस इंडियन टीम को हरा सकते हो, ना विराट है ना रोहित है, अगर आप 170 करते हो। और आई थिंक बुरा डिसीजन नहीं था आपने पहले बैटिंग की टॉस जीत के, ये एक ब्रेव डिसीजन था। मोस्टली कप्तान क्या करते हैं, नाइट गेम है, टॉस जीतेंगे, बॉलिंग करेंगे, और आई थिंक मेक सेंस भी करता है। देखिए जो अच्छी चीज है वो बोलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान, आई स्टिल बिलीव कि 165-70 करता ये बहुत अच्छा मैच होना था, क्योंकि बीच में आके स्पिनरों ने मैच अच्छा किया। देखिए साइम ने भी 3 आउट किए हैं, इब्रार ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आपको क्योंकि इस टीम में विराट नहीं है जो पूरा मैच फिनिश करने वाला एक प्लेयर था, क्योंकि ये जो अभी टीम है इनकी अभी बिल्डअप हो रही है, तो इस टीम को आप अंडर प्रेशर ला सकते हो, लेकिन ला सकते हो कि जब तक आप 160-70 नहीं करोगे। और अगर अगले मैचेस में आते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा फखर को परफॉर्म करना पड़ेगा। फखर का भी 1.5-2 साल से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो उसको करना पड़ेगा एज अ सीनियर प्लेयर, उसको बिल्कुल करना पड़ेगा। आगा कैप्टन है, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। मोहम्मद आरिस, देखें, आई नो कि वो एग्रेसिव प्लेयर है, और उसकी जिस बॉल पे वो आउट हुआ है वो उसका गो थ्रू शॉट है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप अपनी स्किल्स को बैक पे जो आपकी स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि अवेयरनेस कहाँ से आती है कि आप जब विकेट देखते हो आपको पता होना चाहिए कि इस विकेट पे कौन से शॉट्स लगेंगे और कौन से शॉट नहीं लगेंगे। तो आपको थोड़ा सा कई दफा गेम प्लान चेंज करना पड़ता है, और वो फिर आप अगर अभी नहीं करोगे तो फिर टाइम नहीं है, क्योंकि ये टाइम है, आप लोगों को सबको बैक किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, पूरे पूरे चांसेस दिए जा रहे हैं, तो फिर आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज तो फिर जब एज अ क्रिकेटर आपको पता है, मेरे साथ तो ये हो चुका है कि जब टाइम निकल जाता है फिर टाइम वापस नहीं आता। और हमारी एक और चीज़ जो कल मैंने बात की थी कि फ़हीम को अगर आप बॉलिंग भी नहीं करवा रहे और बैटिंग भी वो स्पिनर्स पे, तो वो बिल्कुल नहीं खेल सकता। इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, लेकिन मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, वो स्पिनर्स को नहीं खेल सकता। तो फिर या तो फिर पूरा बॉलर डालें या पूरा बैट्समैन डालो। फिर ये आधा तीतर आधा बटेर वाला काम ना करो। ऑलराउंडर वो होता है जो, देखें, पांड्या ऑलराउंडर है, उसने पहला ओवर किया और उसने आपको विकेट लेके दी है। ऑलराउंडर वो होता है वो बॉलिंग भी पूरी करे और बैटिंग भी पूरी करे। ये नहीं है कि वो 10-12 बॉलें खेल रहे हैं और बॉलिंग तो उनसे करवाई नहीं जा। नाजरीन, मोहम्मद आमिर की इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन में जो है वो तब्दीलियां लानी चाहिए, 1-2 सीनियर प्लेयर्स का होना भी लाजमी है। जबकि पाकिस्तान जैसे बुरी तरह से हारा है इस मैच को, ये हार तो भुलाई नहीं जा सकती। जबकि अगर आगे मैच होता है तो फिर अगला डिसीजन पाकिस्तान टीम का क्या होगा, ये भी मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है। तो आप इस हार पर क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करें। जबकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।